प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL परिसर में स्थित असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला और सबसे बड़ा बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट है जो कि बांस आधारित एथेनॉल उत्पादन पर केंद्रित है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का महत्वपूर्ण कदम है। संयंत्र की लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने असम को कुल 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिनमें बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि विकसित असम का रास्ता मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पीएम ने जोर दिया कि भारत तेजी से विकसित हो रहा है और विकसित भारत सभी का सपना और संकल्प है। विकसित असम, विकसित भारत की गौरव यात्रा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट असम को मिले हैं। थोड़ी देर पहले मैं दरांग में था। वहां मुझे कनेक्टिविटी और हेल्थ से जुड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने का अवसर मिला है। अब यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रयास विकसित असम का रास्ता और मजबूत करेंगे। साथियों, विकसित असम, विकसित भारत, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। शाह ने सारथी अनुवाद प्रणाली की सराहना की, जो हिंदी से भारत की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं में आसानी से अनुवाद करती है। उन्होंने कहा कि जनता की भाषा में कामकाज से जनता के साथ संपर्क बढ़ता है। शाह ने सभी राज्य सरकारों से अपनी भाषा में पत्र लिखने का आग्रह किया है, यह आश्वासन देते हुए कि गृह मंत्रालय उनकी भाषा में जवाब देगा। उन्होंने इस प्रणाली को भविष्य में और भी सशक्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी संसदीय क्षेत्र के आलमपुर में बीड़ा भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण के सहयोग से स्थापित आधुनिक ई-लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया। ये पहल न केवल भिवाड़ी बल्कि पूरे ही अलवर जिले के युवाओं को डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीकी संसाधनों से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास है, जो कि ग्रामीण और शहरी युवाओं को समान अवसर प्रदान करेगा। ई-लाइब्रेरी में 42 अत्याधुनिक कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, करियर गाइडेंस, ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज और विभिन्न टेक्निकल ट्रेनिंग कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे। इन सुविधाओं से युवा न केवल अपनी शिक्षा को मजबूत करेंगे बल्कि रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश भी कर सकते हैं। उद्घाटन समारोह में मंत्री यादव ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में कुल 108 ई गुरुकुल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही हैं, जो कि राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान और प्रमुख डिजिटल कंपनियों के सहयोग से संचालित होंगी। राजस्थान रोडवेज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। बसों की कमी के चलते प्रशासन यात्रियों की जान जोखिम में डालकर कंडम बसें सड़क पर दौड़ा रहा है। करीब 700 बसें कबाड़ हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें ऑफ रूट करने की बजाय रिपेयरिंग कर चलाया जा रहा है। अब सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही नई एक्सप्रेस और इलेक्ट्रिक बसें आएंगी, लेकिन तब तक यात्रियों की मजबूरी बनी रहेगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। सुरक्षित सफर के लिए दुरुस्त वाहन का बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन में सफ़र को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, लेकिन राजस्थान रोडवेज के वर्तमान हालात इसके उलट हैं, क्योंकि फ़िलहाल राजस्थान रोडवेज के बेड़े में करीब 700 कबाड़ बसें चल रही हैं, जिससे आम जन जब यात्रा करता है तो हर पल जोखिम भरा है। दरअसल रोडवेज में कई दिनों से बस खरीद नहीं हुई थी,
जिसकी वजह से बस लगातार कंडम होकर चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बसों की कमी की वजह से अभी तक भी करीब 700 बसों को ऑफ रूट नहीं किया गया है। हालांकि ताज़ा जानकारी के अनुसार रोडवेज विभाग बजट घोषणा के अनुरूप करीब 1300 जो बस नहीं है उनकी खरीद की कोशिश कर रहा है, जिनमें करीब 250 बस मिल चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये सभी 1300 बस जब राजस्थान रोडवेज बेड़े में शामिल होंगी तो आम जन का ये जोखिम भरा सफ़र है ये दूर हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। बांसवाड़ा में जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.आर. श्रीराम ने फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जस्टिस सुनील बेनीवाल, जिला जज राम सुरेश प्रसाद सहित अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद चीफ जस्टिस ने नवीन भवन का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जस्टिस के स्वागत में आदिवासी संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। इसके बाद स्थानीय जजों की ओर से अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। 29 करोड़ की लागत से बना हुआ यह हाईटेक कोर्ट का आज यहां पर है शुभारंभ कर दिया गया है। हाईकोर्ट जस्टिस के.आर. श्रीराम द्वारा इस कोर्ट जो परिसर है उसका शुभारंभ किया गया है। उनके साथ के अंदर में सुनील बेनीवाल और बांसवाड़ा जिला जज के भी इनके साथ के अंदर में साथ जिले के जो अन्य कोर्ट के जो जज हैं वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर में मौजूद रहे। खास बात तो ये है कि इस कोर्ट को पूरी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। इस पूरे परिसर के अंदर में करीब 17 कोर्ट चलेंगे और उसकी देख रेख के अंदर में आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम के अंदर में बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित बांसवाड़ा के तमाम जो जिला के जो जज हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर में मौजूद रहे। खास बात तो यह है कि एक ही छत के नीचे तमाम जो कोर्ट यहां पर चलेंगे और यहीं से ही पूरा अब जो पूरा अवलोकन इसका अगर कहें हाईकोर्ट जस्टिस द्वारा यहां पर किया गया है और यहां पर जो जिला जज थे उनको यहां पर सीट पर बिठाकर कहीं ना कहीं शुभारंभ किया। अब देखना यही है कि इस कोर्ट के परिसर के शुरू होने के बाद के अंदर में लोगों को काफ़ी राहत यहां पर प्रदान होगी, क्योंकि इस हाईटेक बनाई हुई इस बिल्डिंग के अंदर में कहें तो सारे जिले के जो जज हैं वो इसी बिल्डिंग के अंदर में बैठेंगे। यहीं से तय होगा कि आरोपियों को सजा दिलाने का अगर कहें तो या फिर किसी जो न्याय प्रणाली है उसकी जो सुचारू रूपरेखा है वो यहीं से होगी। तो ये पूरा परिसर अगर कोर्ट परिसर है एक हाईटेक तरीके से पूरे उदयपुर संभाग के अंदर में ये बना हुआ ये कोर्ट परिसर है और पूरा बनकर यहाँ पर पूरा तैयार है। ये देखिए कि इसी का कुछ समय पहले यहाँ पर है वो हाईकोर्ट जस्टिस द्वारा यहाँ पर उद्घाटन इसका किया गया है, यानी शुभारंभ इसका किया गया है और कल से इस कोर्ट परिसर के अंदर में जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में श्री माहेश्वरी समाज की 59वीं सामूहिक गौठ और महेश मेला आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य संदेश है उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। अध्यक्ष उमेश सोनी ने बताया कि आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक माध्यम है। कार्यक्रम में भगवान महेश की विशेष झांकी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगी। महेश मेले में करीब 15,000 समाज बंधु पारंपरिक भोजन का आनंद लेंगे। ये जो गोट है राजस्थान का पारंपरिक भोजन है और इसमें हम जो बुलाते हैं हमेशा हर प्रत्येक वर्ष हमारे समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने विशेष सेवा कार्य किए हों, तो जयपुर से हम 3 ऐसे महानुभावों को सेलेक्ट करते हैं। उनको आजीवन उसके लिए समाज रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाता है और ऐसे कैसे ही भारत गौरव सम्मान हमारे समाज की तरफ से डिजाइंड है। और 3 प्रबुद्ध लोगों को जिन्होंने सेवा कार्यों में कोई भरतपुर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीम ने धर्मांतरण के सेंटर को पकड़ा। वहां पर बच्चे, महिला और व्यक्तियों को नौकरी, कपड़े, राशन का लालच देकर इकट्ठा किया गया था। धर्मांतरण करवाने वाले 2 व्यक्तियों को पकड़कर कोतवाली थाना पुलिस के हवाले किया गया। मौके से बाइबल, हॉली वाटर जब्त किया गया। बजरंग दल के नगर मंत्री लखन शर्मा ने बताया कि सुभाष नगर स्थित कोली मोहल्ले में धर्मांतरण का सेंटर चलाया जा रहा है। धर्मांतरण के सेंटर पर काफ़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और व्यक्ति मौजूद हैं। उन्हें पैसा, मकान, कपड़े और नौकरियों का लालच देकर वहां बुलाया गया है। जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने एक कंप्लेंट लिखित में दी है जिन्होंने थाने पर आकर इस तरह की कंप्लेंट दी है, जिसके बाबत उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने एक कंप्लेंट लिखित में दी है
जिन्होंने थाने पर आकर इस तरह की कंप्लेंट दी है, जिसके बाबत उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तुखन साहू एक दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान तुखन साहू ने कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त होगा। आने वाले समय में पर्यटक को बस्तर में बढ़ावा मिलेगा। बस्तर की खूबसूरती तो दुनिया देखना चाहती है और इसी को लेकर सच बेधड़क ने राज्य मंत्री तुखन साहू से खास बातचीत की है। सुनिए। थे बस्तर में क्या कुछ विकास की कार्य हुए हैं और आपके जो विभाग है उसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो या स्वच्छता के मिशन के तहत काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज बस्तर में किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या चीज़ें में काम हो रहा है? देखिए, बस्तर में जो सबसे बड़ी बात है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो और उसी दिशा में हमारी सरकार, हमारे जवान काम कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक हमारा पूरा देश नक्सल मुक्त होना चाहिए। उसी दिशा में काम हो रहा है। बड़े पैमाने पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि नक्सली बंदूक छोड़े और विकास की मुख्य धारा में वापस आए। सरकार पूरा संरक्षण देगी और यदि बंदूक नहीं छोड़ेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसलिए हम नक्सलियों से कहते हैं कि अपना नक्सली गतिविधियां छोड़ें और वापस आए और विकास में, बस्तर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से बस्तर के विकास के लिए चिंता कर रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में बस्तर ग्राम विश्व के नक्शे पर एक विकास के दृष्टिकोण से जाना जाएगा। बस्तर में आज भी पर्यटक कॉरिडोर बनाने की अगर देखे जाए तो बस्तर में काफ़ी ऐसी जगह हैं जिस पर आपकी सरकार क्या काम करेगी, क्योंकि बस्तर का जो पर्यटक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बस्तर की मूलभूत सुविधाओं में भी इजाफा होगा। देखिए, बस्तर अपने आप में सुंदर है। बस्तर को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस्तर अपने आप में सुंदर है। पर्यटक ऑलरेडी आकर्षित हो रहे हैं, आएंगे। सिर्फ एक ही समस्या है, यहाँ नक्सल मुक्त हो। और उसके अलावा सरकार का पूरा यहाँ पर ध्यान है। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं सरकार यहाँ उपलब्ध कराएगी। मेरा अंतिम सवाल है कि आज 1 करोड़ की इनामी नक्सली ने हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया है, तो क्या जो 30 मार्च 2026 का टारगेट है उसमें निश्चित रूप से उसी दिशा में सरकार और हमारे जवान काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री टोकन साहू हमारे साथ थे। इनसे बातचीत में कहा कि नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी और बस्तर में पर्यटक पे बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन विशाल सोनी के साथ आरोप सिंह, राजपूत, सच वेदर, जगदलपुर, बस्तर। बानसूर कस्बे के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सांसद ने जलदाय विभाग की प्रगति रिपोर्ट पूछने पर अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाए। जलदाय विभाग की ओर से लापरवाही को लेकर सांसद ने विभाग के अधिकारियों को नाराजगी व्यक्त करते हुए फटकार लगाई। सांसद ने कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पीएम आवास योजना की जानकारी प्राप्त की एवं बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को रिपेयर करने के लिए भी निर्देशित किया। 15 से 20 दिन के अंदर संपूर्ण रूप से अपनी अपनी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत स्तर पर उस पूर्ण रूप से वहां पहुंचाई जाएगी, जिससे कि उसका सत्यापन भी हो सके। बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं, बहुत सी योजनाएं इनकी जेजेएमसी ऐसी हैं, कुछ ग्राम पंचायत को जहाँ इन्होंने अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं, लेकिन छोटा मोटा टेक्निकल अभाव से अभी वो संपूर्णता में नहीं ला जा सकती या पूर्णता में नहीं ली जा सकती। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये है कि इस साल के अंत तक जो योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं, कंप्लीट होने की स्थिति में कम से कम वो पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर। सिरोही के आबू रोड से खबर बता रहे हैं, जहां डंपर और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस पहुंची। मौके पर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने दोनों ही गंभीर घायलों को इलाज के बाद रेफर कर दिया। इमरान खान और संतपुर निवासी घनश्याम प्रजापत गंभीर रूप से घायल हुए। माउंट आबू अबरोड मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। हनुमानगढ़ में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की पहली पारी शांतिपूर्वक समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को घर लौटने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बस स्टैंड जंक्शन पर पहुंचे भावी पुलिसकर्मियों की भीड़ को देखते ही बन रहे थे, जहां पर बसों की कमी के कारण सीटों के लिए धक्का मुक्की और खिड़कियों से चढ़ने की नौबत तक आ गई। कई अभ्यर्थी सीटें रोकने को लेकर विवादों में भी उलझते नजर आए। जैसे ही कोई बस नजर आती अभ्यर्थी दौड़ पड़ते, लेकिन गंतव्य की बस न मिलने पर मायूस होकर लौट जाते।
प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि से हुई फसल खराबी, बीमा क्लेम भुगतान की अनियमितताओं और नगर परिषद घोटालों की जांच में प्रशासनिक शिथिलता को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसी सिलसिले में अरनोद रोड स्थित खुशी पैलेस पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने की। बैठक में विधानसभा के बूथ अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक, नगर और जिला कार्यकारिणी तक के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन के अनदेखी भरे रवैये पर गहरी चिंता जताते हुए 15 सितंबर को होने वाले कलेक्ट्रेट घेराव की रूपरेखा तय की गई। बांसवाड़ा पुलिस ने रात्रि के समय मंदिरों और सूने मकानों में चोरी करने वाली नकबजनी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज और डीएसपी गोपी चंद मीणा के सुपरविजन में थाना सदर पुलिस टीम ने विशेष अभियान चलाया। जयपुर के दूदू से खबर, जहां महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 माह से फरार श्याम नमामी को गिरफ्तार किया गया है। दूदू एसएचओ मुकेश खरड़िया की मेहनत रंग लाई, तो 2 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में सांगो तहसील के लटूरी गांव के हनुमान मंदिर में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। इसमें संघ के पदाधिकारियों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका संगठन गैर राजनीतिक है और किसानों की समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। संभागीय उपाध्यक्ष मोहनलाल मीणा, जिला अध्यक्ष अमृत छजावा, प्रांतीय उपाध्यक्ष विक्रम सिंह और जिला बीज प्रमुख जोधराज रायपुरा ने जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने और गौ पालन और गौ सेवा पर भी अपने विचार रखे। तहसील अध्यक्ष धनराज नागर ने सभी का स्वागत किया।